दोस्तों, हमें से बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जो राक्षस, असुर, दैत्य, दानव वगैरह हैं, वो एक समय में हमारी इस दुनिया में रहा करते थे। हमारी जो दुनिया है, हमारा ब्रह्मांड है, ये 4 युगों में बटा हुआ था। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर आया कलयुग। हम सभी को पता है कि जो असुर, दैत्य, दानव थे, वो सतयुग में सबसे ज्यादा हुआ करते थे। और हमने ये भी सुना है कि बहुत से ऐसे असुर और दानव हुआ करते थे जो अमर थे। पर सवाल खड़ा होता है कि अगर वो अमर थे तो अब कहाँ हैं, कैसे रहते हैं और हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते। आज हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इस जवाब के साथ साथ हमें ऐसे बहुत से राज पता चलेंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, राजा बलि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वही राजा बलि जिनके हाथ में तीनों लोक आ गए थे, पूरी सृष्टि उनके काबू में हो गई थी। और फिर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 कदमों में पूरी सृष्टि, तीनों लोकों को नाप दिया और उन्होंने दान के तौर पर तीनों लोक और पूरी सृष्टि ले ली। कहा जाता है कि राजा बलि अमर थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसका किसी को नहीं पता। न जाने ऐसे कितने असुर, दैत्य और नाग हुआ करते थे जो आज पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और उनके अस्तित्व पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऊपर होता है स्वर्ग लोक, बीच में होती है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं और नीचे होता है पाताल लोक। लेकिन हम नहीं जानते कि पाताल लोक से भी पहले कुछ और है और हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आज भी इस दुनिया में हमारे साथ असुर भी अस्तित्व में बने हुए हैं, लेकिन किसी और लोक में या फिर कह लीजिए कि पैरेलल यूनिवर्स में। हमें मालूम है कि हमारी बातें सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें आंखें से तो नहीं दिखती, लेकिन हमारे साथ घटित होती जाती हैं। दोस्तों, ये जो हमारा पृथ्वी लोक है, इसके नीचे अतत लोक आता है। इस लोक में एक बल नाम का राक्षस है जो राज करता है। मैं नाम का एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार राक्षस था, उसका बेटा है। माना जाता है कि बल के पास 96 अलग अलग तरह की मायावी शक्तियां हैं और ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली हैं कि अगर चाहे तो हमारे इस पृथ्वी लोक को चुटकियों में खत्म कर सकता है। लेकिन वो तो भगवान विष्णु का तेज है, जिसकी वजह से बल नाम का राक्षस अपने लोक में छुप कर बैठा रहता है और चाहकर भी यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन कहा जाता है कि सभी बुराइयों को बल ही कंट्रोल करता है। अब दोस्तों, अतत लोक के नीचे आता है वित्तल लोक। कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर हाटकेश्वर महादेव के रूप में माता भवानी के साथ यहाँ पर विराजमान है। यहाँ वो अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का पूरी तरह से भगवान हाटकेश्वर महादेव ही ध्यान रखते हैं। इस लोक में बहुत ही पवित्र और लोकप्रिय नदी है जिसका नाम है हाटकी। भगवान अग्नि उस हाटकी नदी के समय समय पर पानी पीते हैं और जब कभी भी वो पानी थूक देते हैं तो उनके मुंह से निकला हुआ पानी हाटक नाम के सोने का रूप ले लेता है, जो कि असुरों, दैत्यों और दानवों को बहुत पसंद होता है, क्योंकि जो उनकी स्त्रियां होती हैं वह इस हाटक नाम के सोने के गहने बनवाकर पहनना पसंद करती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर वितल लोक के नीचे आता है सुतल लोक। इस लोक में रहते हैं विरोचन कुमार बलि। जी हाँ, ये वही बलि हैं जिनका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया। एक बार राजा बलि के हाथ में तीनों लोक आ गए थे। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में था, जिसकी वजह से भगवान इंद्र बहुत परेशान हो गए और सभी की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। क्योंकि राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे और असुर राजा होने के बावजूद वो बहुत नेक दिल थे, इसीलिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के दरबार पहुंचे और उन्होंने दान के रूप में 3 कदम मांगे। राजा बलि ने कहा, सिर्फ तुम्हें 3 कदम चाहिए और कुछ नहीं। वामन अवतार ने बोला, जी हाँ, मैं 3 कदम में जितनी भी जमीन नाप लूंगा वो जमीन आपको मेरे नाम करनी होगी। हंसते हंसते राजा बलि ने कहा, ठीक है, नाप लो। भगवान वामन ने 3 ही कदम में पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक नाप लिया और यही वजह है कि राजा बलि को पूरे तीनों लोक भगवान वामन को देने पड़े। और तब जाकर वामन अवतार अपने असली रूप यानी कि विष्णु रूप में आया और फिर भगवान विष्णु ने राजा बलि को ये सुतल नाम का पूरा लोक दे दिया। कहा जाता है कि राजा बलि सुतल नाम के लोक में आज भी राज करते हैं और उनके पास माता लक्ष्मी का एक ऐसा रूप विराजता है जो पूरे ब्रह्मांड में किसी के भी पास नहीं हो सकता। अब दोस्तों, सुतल के नीचे आता है महातल लोक। दोस्तों, महातल में खूंखार नाग और सांप रहा करते हैं, जिनमें से कई सांपों के तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, तक्षक, कहुक और कालिया नाग। अगर आप थोड़ा भी धार्मिक कहानियों के बारे में जानते हैं तो आप सभी ने इन खतरनाक सांपों का नाम सुना होगा। महातल लोक के नीचे है सरातल लोक। यहाँ पर बहुत ही खूंखार और ताकतवर राक्षस वास करते हैं। दैत्यों, असुरों और दानवों ने वहाँ अपना घर बसा लिया है, जिन्हें पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। हमारे पुराणों में पहाड़ी नाम का जो शब्द है इसी तरह के खतरनाक राक्षसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता देंगे इस जगह को हिरण्यपुर नाम से भी जाना जाता है।
तो वहीं पर बहुत सारे लोग इन राक्षसों को हिरणपुर के नाम से भी जानते हैं। हिरणपुर निवासी भी कहते हैं ये राक्षस जितने खतरनाक होते हैं उतने ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान भी होते हैं, जो अगर चाहें भी तो कभी भी पृथ्वी लोक में आकर अपना कब्जा जमा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा, भगवान विष्णु की कृपा की वजह से, उनके तेज की वजह से ये लोग अपनी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाते हैं और सांपों की तरह अपने लोक में बिल बनाकर छुपे रहते हैं। और फिर दोस्तों, जो अगला लोक है ये सबसे ज्यादा प्रमुख है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाताल लोक की। दोस्तों, पाताल लोक में वासुकी नाग के साथ सहायक हजारों करोड़ों सांप रहते हैं, जिनके सिर्फ 1 या 5 फन नहीं है बल्कि हजारों लाखों फन मौजूद हैं। कहा जाता है कि हर एक नाग के मस्तिष्क में खास तरह की नागमणि लगी होती है, जो कि बहुत ज्यादा रोशनी फैलाती है। यहाँ रहने वाले नाग हमेशा बहुत गुस्से में रहते हैं और उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ आग निकलती है। कुछ नागों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि शंख, महाशंख, श्वेत, धृतराष्ट्र, धनंजय, और इन सभी में प्रमुख माना जाता है वासुकी नाग को। और इन सभी के गुस्से को नियंत्रित करने के लिए वासुकी नाग वहां पर मौजूद है। आप लोगों ने बचपन में भी इस तरह की बातें सुनी होंगी कि अगर पाताल लोक में बैठे हुए शेषनाग ने अपना फन हिला दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। वैसे तो इस तरह की किसी बात का कोई जिक्र नहीं मिलता है और इस तरह की बातों का जिक्र हमें सिर्फ बड़े बुजुर्गों की कहानियों में देखने को मिलता है। पर दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है। परंतु अगर वेद पुराणों की माने तो आज भी असुर, दैत्य, दानव, आप उन्हें किसी भी नाम से बुलाएं, वो हमारे साथ आज भी मौजूद है। बस बात सिर्फ यह है कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते, ना ही महसूस कर सकते और ना ही ये हमारी दुनिया में है, क्योंकि उनकी अपनी अलग दुनिया है। और दोस्तों, हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। दरअसल हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये जो दैत्य, दानव, असुर और राक्षस वगैरह होते हैं सिर्फ 2 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आग या पानी। अब हमारे पास पूरे 5 तत्व हैं, उनके पास 2 या 3 तत्व। हमारे और उनके तत्वों में फर्क है। उनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, उनकी जो एनर्जी है उसमें पृथ्वी तल नहीं है, और हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व होता है वो भौतिक शरीर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि किसी दूसरी दुनिया में रहने वाली एनर्जी के पास पृथ्वी तत्व है ही नहीं, उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं है, तो भला हम उसे देख कैसे पाएंगे? लेकिन वो हमसे ज्यादा ताकतवर क्यों होते हैं? इसके पीछे भी एक कारण है, जैसे कि उनके शरीर में मात्र 2 तत्व होते हैं या फिर कभी कभी 3 होते हैं, जैसे कि हवा, पानी और आग। अब उनके तत्वों में आग बहुत ज्यादा होती है। असुरों के अंदर आग इतनी ज्यादा होने की वजह से हम लोगों पर वो भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों की समानता से बना है। अब इन 5 तत्वों को आप अलग अलग रखो और फिर आग लगा दो, तो जाहिर सी बात है कि आग ज्यादा ताकतवर होगी। यही वजह है कि कई बार वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। परंतु अगर हम खुद को आध्यात्मिक तौर पर मजबूत बना लें, यानी कि हम अपने शरीर में मौजूद तत्वों को ऊपर लेकर चले जाएं, तो किसी भी एनर्जी में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो हमसे लड़ सके, फिर चाहे वो असुर हो या फिर कोई और। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया में मौजूद जितनी भी शक्तियां हैं वो हमारे साथ ही रहती हैं, लेकिन उनके अंदर पृथ्वी तत्व नहीं है, इसी वजह से हम उनको देख नहीं पाते। बाकी आपका उस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।